Hello बच्चों, let's see the question. So the question is the diagram given below represents a typical biogas plant. So हमें एक नीचे एक typical biogas plant का diagram दे रखा है और A, B, C labeling missing है, तो हमें A, B और C labeling को identify करके correct option को choose करना है. Okay. So the key concept that we should know to solve this question is about biogas production. We should know about biogas production. Biogas प्रोडक्शन. बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है? बायोगैस इज प्रोड्यूस यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, व्हाट इज बायोगैस? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस व्हिच मेनली कंटेन्स मीथेन एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल. सो व्हाट इज बायोगैस? बायोगैस इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस. इसमें क्या होता है? मेनली मीथेन होती है. इट कंटेन्स मेनली मीथेन और CH4. इट कंटेन्स मेनली मीथेन एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल. कैन बी यूज्ड एज फ्यूल. मेजरली ये रूरल एरियाज में यूज होता है फॉर कुकिंग, लाइटिंग वगैरह, इनके लिए यूज होता है बायोगैस. ओके, और हम बायोगैस प्लांट का डायग्राम देखें. सो लेट्स सी, दिस इज अ बायोगैस प्लांट. बायोगैस प्लांट, इसमें बायोगैस प्रोड्यूस होती है. कैसे प्रोड्यूस होती है? अब हम बायोगैस में बायोगैस को फीड करते हैं डंग एंड वाटर. यहाँ ये जैसे ये पूरा है, ये इट इज अ डाइजेस्टर. दिस इज व्हाट? दिस इज डाइजेस्टर. इसके अंदर हम क्या डालेंगे? डंग एंड वाटर. तो इस सी आउटलेट से हम डालते हैं डंग एंड वाटर जो है डाइजेस्टर में जाता है. सी से हम क्या डालेंगे? डंग प्लस वाटर. कैटल डंग हो सकता है, काउ डंग हो सकता है. ओके, हम डंग क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि डंग में बहुत सारे बायोगैस प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक विच आर नोन एज व्हाट? विच आर नोन एज मिथानोजेंस. डंग में बहुत सारे मिथानोजेंस होते हैं. इट कंटेन्स मिथानोजेंस. अगर हमको एग्जाम्पल देखें मिथानोजन का, तो एग्जाम्पल क्या है मिथानोजन का? लाइक मिथानोबैक्टीरियम. मिथानोबैक्टीरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिथानोजन. मिथानोबैक्टीरियम. ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस मीथेन ऑन अ लार्ज अमाउंट, ऑन अ लार्ज स्केल. ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. ये एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल पे और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. किस पे ग्रो करते हैं? दे ग्रो anaerobically on cellulosic material. जैसे आपकी लीव्स हो गई, प्लांट पार्ट्स हो गए. ओके, दे ग्रो anaerobically on cellulosic material और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो यहां से हमने डंग और वाटर डाला, वो डाइजेस्टर में गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है गैस प्रोड्यूस हुई. और ये जो गैस है यहाँ पे राइज होती है. इट इज द गैस होल्डर टैंक. बी इज व्हाट? बी इज गैस होल्डर टैंक. गैस होल्डर टैंक. यहाँ पे गैस अक्यूमुलेट होती है. जैसे जैसे गैस अक्यूमुलेट होती है वैसे वैसे टैंक राइज करता जाता है, ऊपर उठता जाता है. इसमें कौन सी गैस होंगी? इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन. बहुत सारी मीथेन होगी. प्लस इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस भी इसमें होती है. मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन भी होती है, एंड सम मोर गैसेस. बट यू नीड टू रिमेंबर दैट इसमें मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड हाइड्रोजन होती है. सो बी इज गैस होल्डर. सी से तो हमने क्या डाला? डंग प्लस वाटर. इसमें मिथानोजेंस हैं जो डाइजेस्टर में उन्होंने मीथेन प्रोड्यूस किया था, गैसेस प्रोड्यूस की, और वो गैसेस बी में गई, और बी में क्या हुआ? ये जो गैस होल्डर टैंक है राइज हुआ. फिर क्या होता है? अब गैसेस तो बी में चली गई. अब यहाँ जो डाइजेस्टर में बची हुई जो स्लरी है, बचा हुआ जो ऑर्गेनिक मैटर है, इट गोज इन दिस ए टैंक. इट इज नोन एज स्लज. इट इज नोन एज स्लज. सो दिस स्पेंट स्लरी इट इज रिमूव फ्रॉम अनदर आउटलेट. ये स्लज रिमूव होता है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? जो बचा हुआ है, इट इज वेरी गुड इन न्यूट्रिएंट्स. सो इट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर. इट कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर. हम प्लांट्स में इसको एज अ फर्टिलाइजर डाल सकते हैं बिकॉज में बहुत सारे न्यूट्रिएंट रिच होती है ये स्लज और स्लरी. ओके, सो हमने सी से तो क्या डाला? व्हाट इज सी? सी हैज डंग प्लस वाटर. इफ विल राइट इट डाउन,
So let's write it down. What is C has? C has dung plus water. हम यहाँ से dung and water fed कर रहे हैं. ओके. A में क्या है? A में हमारा sludge आ रहा है जिसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं. B में क्या है? B is the gas tank holder. It is gas holder. गैस होल्डर टैंक है जिसमें आपकी क्या है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, these gases. So let's see our question. So our question says A में क्या था? A is the sludge, A is sludge, B is the gas holder, A is sludge, B is gas holder, and C में से हमने क्या डाला? Dung plus water. So option C is the correct answer for this question. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.